छात्रों, आज हम सामाजिक अनुसंधान में निगमन पद्धति का अर्थ, उसकी उपयोगिता और इसके प्रयोग में आने वाले दोषों के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम निगमन पद्धति डिडक्टिव मेथड का अर्थ समझेंगे। इस पद्धति के अंतर्गत हम कुछ सामान्य मान्यताओं को आधार मानकर अपना अध्ययन कार्य प्रारंभ करते हैं और इन मान्यताओं के संदर्भ में तर्क का प्रयोग करके निष्कर्ष निकालते हैं। इसमें तर्क का क्रम सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। छात्रों, ध्यान दीजिए। द प्रोसेस ऑफ लॉजिक इज फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर। और भी स्पष्ट रूप में इस पद्धति के अंतर्गत हम सामान्य सत्य के आधार पर विशिष्ट सत्य का निरूपण करते हैं, अर्थात सामान्य सत्य के आधार पर विशिष्ट सत्य का अनुमान लगाते हैं और तर्कों के आधार पर उसका अनुमोदन करते हैं। इस प्रकार जो निष्कर्ष निकलते हैं वही अध्ययन विषय के संबंध में नियम होते हैं। इस प्रकार निगमन पद्धति के अंतर्गत मौलिक मान्यताओं और धारणाओं के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं और इन निष्कर्षों में तर्क अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे यदि हम इस सामान्य मान्यता को स्वीकार करें कि मनुष्य एक मरणशील प्राणी है, तो हम तर्क के आधार पर यह विशिष्ट निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं कि राम एक मरणशील प्राणी है क्योंकि वह भी एक मनुष्य है। उसी प्रकार अगर हम यह मानकर चलते हैं कि सभी मनुष्यों का व्यवहार विवेकपूर्ण होता है, तो उसका अर्थ यह भी होगा कि सभी लोग अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना चाहते हैं। इस सामान्य मान्यता के आधार पर तर्क का प्रयोग करके हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक विशिष्ट व्यक्ति भी अपनी संतुष्टि या लाभ को अधिकतम करेगा। अतः स्पष्ट है कि मानव स्वभाव एवं व्यवहार के संबंध में जो सामान्य मान्यताएं हैं, उनके आधार पर निगमन पद्धति की सहायता से हम अनेक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाल सकते हैं। प्रोफेसर बॉल्डिंग ने निगमन पद्धति को बौद्धिक प्रयोग की प्रणाली, मेथड ऑफ इंटेलेक्चुअल एक्सपेरिमेंट कहा है। घटनाएं जटिल होती हैं, इसलिए उनका वास्तविक रूप में एकदम अध्ययन नहीं किया जा सकता। अतः पहले सरल दशाओं एवं मान्यताओं को लेकर चलते हैं, फिर धीरे धीरे जटिल मान्यताओं का समावेश करते जाते हैं ताकि वास्तविकता तक पहुंच जाए। छात्रों, अब हम निगमन या डिडक्टिव मेथड के गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। इस पद्धति का मुख्य गुण है सरलता। इस पद्धति का सर्वप्रमुख गुण है क्योंकि इसके अंतर्गत आंकड़ों को एकत्रित एवं विश्लेषित करने इत्यादि कठिन एवं जटिल कार्य नहीं करने पड़ते, अपितु इसमें केवल सामान्य तथा स्वयं सिद्ध मान्यता के आधार पर तर्क की सहायता से विशिष्ट निष्कर्ष निकाले जाते हैं। निगमन पद्धति का दूसरा गुण है निश्चितता तथा स्पष्टता। यदि स्वयं सिद्ध तथ्य तथा मान्यताएं ठीक हों, तो इस पद्धति द्वारा निकाले गए निष्कर्ष सामान्यतः निश्चित, यथार्थ और स्पष्ट होते हैं क्योंकि इसमें त्रुटियों को तर्क की सहायता से दूर किया जा सकता है। निगमन पद्धति का तीसरा गुण है सार्वभौमिकता। इस पद्धति का एक अन्य गुण है सार्वभौमिकता। इस पद्धति द्वारा निकाले गए निष्कर्ष तथा नियम हर समय तथा हर देश में सत्य सिद्ध होते हैं क्योंकि वे मनुष्य की प्रकृति या स्वभाव संबंधी सामान्य मान्यताओं पर आधारित होते हैं। चौथी विशेषता या चौथा गुण है निष्पक्षता। इस पद्धति का एक उल्लेखनीय गुण है निष्पक्षता।
इस पद्धति के अंतर्गत निष्कर्षों को सामान्य सत्य के आधार पर तर्क की कसौटी पर परख कर निकाला जाता है। इस कारण अनुसंधानकर्ता निष्कर्षों को अपने विचार तथा दृष्टिकोण से प्रभावित नहीं कर सकता। छात्रों, अब हम निगमन पद्धति के दोषों के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रायः यह कहा जाता है कि निगमन पद्धति द्वारा प्राप्त निष्कर्ष वास्तविकता से दूर होते हैं। इसका कारण यह है कि इसमें जिन मान्यताओं को आधार माना जाता है वे सदैव सत्य या वास्तविक नहीं होते या अंशतः ठीक होते हैं। अतः जो निष्कर्ष निकलते हैं वे यथार्थ व वैज्ञानिक न होकर केवल बौद्धिक खिलौने मात्र ही होते हैं। छात्रों, यह भी कहा जा सकता है कि इस पद्धति द्वारा प्राप्त निष्कर्ष या नियम सार्वभौम नहीं होते। इसका कारण यह है कि सामाजिक दशाएं प्रत्येक समाज और समय में एक सी नहीं होती। इस कारण एक समाज और समय विशेष के संबंध में तर्क द्वारा निकाले गए निष्कर्षों को दूसरे समाज एवं समय पर लागू नहीं किया जा सकता।